हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विविध भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने की वाले प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आने वाले हैं, उनकी सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। तो ये प्रश्न आपके लिए जो अभी भर्ती परीक्षाएँ होने वाली है, तो उनके लिए तो यह प्रश्न रामबाण साबित होंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करें और क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले मंगलेश डबराल ने, जो हिंदी के अच्छे कवि हैं, उन्होंने 2 लाइन लिखी है। किताबों ने कहा कि हमें पढ़ो, किताबों ने कहा कि हमें पढ़ो, ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो, ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। इसलिए अध्ययन करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी लाइनें थी मंगलेश डबराल जी, जो हिंदी के अच्छे लेखक और कवि माने जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं विविध भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। हर भर्ती के लिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राजस्थान जीके की। पहला प्रश्न है, मूल लोक नृत्य गीर किस अवसर पर किया जाता है? 1 नंबर रक्षाबंधन, 2 नंबर विवाह है, 3 नंबर होली, 4 नंबर दीपावली। तो मशहूर लोक नृत्य है गीर, यह किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका उत्तर सही बताना है। तो वह है होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही होगा। आगे वाला प्रश्न, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? 1 नंबर मेवाड़, 2 नंबर मारवाड़, 3 नंबर शेखावाटी, 4 नंबर बाड़मेर। तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध क्षेत्र है, क्षेत्र बताना है कौन सा? तो इसका सही उत्तर होगा शेखावाटी क्षेत्र, गिद्दड़ नृत्य का संबंध है। ऑप्शन संख्या 3 सही है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर बिश्नोई, 2 नंबर जसनाथ जी, 3 नंबर रामकृष्ण और 4 नंबर है लालदास जी। तो अग्नि संप्रदाय जो बीकानेर का प्रसिद्ध है, किस से संबंधित है बताना है। अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर होगा जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन संख्या 2 सही है। ढोल नृत्य, ये भी अच्छा प्रश्न है, किस जिले से संबंधित है? 1 नंबर जालोर, 2 नंबर सीकर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर प्रतापगढ़। तो ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा जालोर। ढोल नृत्य हवा जालोर जिले से संबंधित है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। किस लोक नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर चक्री, 2 नंबर गरबा, 3 नंबर भवाई, 4 नंबर घूमर। तो लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाने वाला अच्छा प्रश्न है, तो घूमर को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 4 सही है। आगे वाला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, बम रसिया नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर नगाड़ा, 2 नंबर डंफ, 3 नंबर अलगोजा और 4 नंबर शहनाई। तो बम रसिया नृत्य में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है नगाड़ा। ऑप्शन संख्या 1 सही है। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुँहें द्वारा रुमाल उठाना किस लोक नृत्य की विशेषता है? 1 नंबर इडुणी, 2 नंबर संक्रिया, 3 नंबर भवाई, 4 नंबर तेरह ताली। तो इन सभी में से कौन सा सही उत्तर होगा वो बताना है। तो तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुँह द्वारा रुमाल उठाना, ये सभी हैं भवाई नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन संख्या 3 सही होगा। कच्छी घोड़ी नृत्य अच्छा है, किस अवसर पर किया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये भी। होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, तीज के अवसर पर, नवरात्रा के अवसर पर। तो कच्छी घोड़ी नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 2, विवाह के अवसर पर किया जाता है। आगे वाला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? 1 नंबर रामदेव जी, 2 नंबर देव नारायण जी, 3 नंबर पाबू जी और 2। तो तेरह ताली नृत्य है किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। यह तेरह ताली नृत्य है वो बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर ग्रासीय स्त्रियों से, 2 नंबर सती स्त्रियों से, 3 नंबर वीरांगना स्त्रियों से और 4 नंबर है भील स्त्रियों से। तो सुबटिया लोक गीत का संबंध है वह भील स्त्रियों से है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं,
1 नंबर संवलिया, 2 नंबर झुरवा, 3 नंबर सुपना और 4 नंबर है हमसिड्डू। अच्छा प्रश्न है। तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जो स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो वह हम सिडो यानी हम साथ साथ यानी स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं हम सिडो। ऑप्शन संख्या 4 सही है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और शेयर करें। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पटल्या, बिछियो एवं लालर क्या हैं? 1 नंबर राजस्थानी आभूषण हैं, 2 नंबर राजस्थान लोकगीत हैं, 3 नंबर राजस्थानी लोक वाद्य हैं और 4 नंबर राजस्थान लोक नाट्य हैं। तो पटल्या, बिछिया, लालर ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सभी पटल्या, बिछिया, लालर ये सभी राजस्थानी लोकगीत हैं। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान में झुरवा गीत है, एक विरह गीत, दूसरा है एक जन्मोत्सव गीत, 3 नंबर वधु विदाई गीत और 4 नंबर फसल रोपते समय गाया जाने वाला गीत। तो राजस्थान में झुरवा नामक गीत है, वह एक विरह गीत है। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा उत्तर। होलार राजस्थानी लोकगीत में जो खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है, होलार किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाहिक, यह पर मिसप्रिंट है, को विवाह के प्रस्ताव दें, शिशु के जन्म होने पर और गणगौर उत्सव पर विवाह के सम्मान में। तो होलार राजस्थान लोकगीत है जो शिशु के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। आगे वाला प्रश्न, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? 1 नंबर कुआ पूजन के समय, 2 नंबर जल झूलने एकादशी के अवसर पर, 3 नंबर वर की बारात डेरा देखने जाने पर और 4 नंबर है तीज पूजन के अवसर पर। तो इसका जला गीत है, इसका सही उत्तर होगा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न ये भी अच्छा प्रश्न है। कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में का नहीं है? ऐसा कौन सा गीत है जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? 1 नंबर पठेल्या, 2 नंबर कुरुंजा, 3 नंबर बिछियो, 4 नंबर लालार। तो इन सभी में से जो पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है वह है कुरुंजा। ऑप्शन संख्या 2 सही है, यह पर्वतीय क्षेत्र का गीत लोकगीत नहीं है। आगे वाला प्रश्न, लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं? यह किसका कथन है? अच्छा कथन कहा है, ये किसने कहा ये बताना है। 1 नंबर देवेंद्र सत्यार्थी, 2 नंबर सत्येंद्र त्रिपाठी, 3 नंबर महात्मा गांधी और 4 नंबर डॉक्टर जेत नारायण शास्त्री। तो लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, तो इसका सही उत्तर होगा देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन संख्या 1 सही है। देवेंद्र सत्यार्थी का ये कथन है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं। घुघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये अच्छा प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्र से, 2 नंबर मैदानी क्षेत्र से, 3 नंबर मरुस्थलीय क्षेत्र से और 4 नंबर मेवात क्षेत्र से। तो घुघरी और केवड़ा लोकगीत हैं वह मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। आगे वाला प्रश्न, गिरासियों द्वारा किया जाने वाला किसी नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। ऐसा कौन सा नृत्य है जो गिरासियों द्वारा किया जाता है जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? 1 नंबर वालर, 2 नंबर संक्रिया, 3 नंबर वागड़िया, 4 नंबर घुड़ला। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर वालर। जो नृत्य है वो गिरासियों द्वारा किया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन संख्या 1 सही है। नृत्य जाति को सम्मिलित कीजिए, यानी कौन सा नृत्य है और कौन से जाति से संबंधित है ये बताना है। तो आप इनमें से जो सबसे पहले आ रहे हैं उनका कीजिए, यानी इन चारों में से आप सभी को मालूम है कि 13 ताली नृत्य है वो कांबड़ जाति द्वारा किया जाता है। यानी सबसे पहले 4 में 2 देख लें कौन सा में है। 4 में 2 है, 2 में है, पहले में नहीं है, जो नहीं है उसमें काट दें। अब दूसरे और तीसरे में से उत्तर होगा कौन सा है, आप देखते हैं ऊपर और देखते हैं। यानी 13 ताले नृत्य कांबड़ और चरी नृत्य भी हम सभी को मालूम है कि गुज्जर जाति द्वारा किया जाता है। तो
सी में 3 नंबर, इसमें 2 में थे और सी में 1 नंबर, यानी तो ऑप्शन संख्या 2 है वह सही होगा। कच्छी घोड़ी नृत्य, अच्छा प्रश्न है। कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं साथ में, केवल घोड़े। तो कच्छी घोड़ी नृत्य अच्छा प्रश्न है। इनका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं क्या होगा। तो यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं यानी सिर्फ पुरुष करते हैं या फिर महिलाएं करती है या पुरुष और महिलाएं दोनों करती है। तो इसका कमेंट के माध्यम से आप उत्तर बताएंगे। ये आपके लिए प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखें। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? 1 नंबर जोधपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर भीलवाड़ा। तो घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध है वो राजस्थान के किस शहर से, इसका उत्तर बताना है। तो इसका जो शहर का संबंध है वो जोधपुर है। ऑप्शन संख्या इसका 1 सही होगा। मुर्की नामक आभूषण पुरुष कहाँ धारण करता है? 1 नंबर नाक, 2 नंबर कान, 3 नंबर हाथ में और 4 नंबर सर में। तो मुर्की नामक आभूषण है वो कान में धारण किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या इसका 2 सही होगा। आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती है। आदिवासी स्त्रियां वो जामसाई साड़ी पहनती है, कब पहनती है ये बताना है। 1 नंबर प्रस्तुति अवस्था में, 2 नंबर विधवा होने पर, 3 नंबर विवाह के अवसर पर और 4 नंबर उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जो आदिवासी महिलाएं होती, स्त्रियां होती है वो जामसाई साड़ी होती है वो विवाह के अवसर पर पहनती है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही है। आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र पहना जाता है। जो कटकी नामक वस्त्र है वो पहना जाता है 1 नंबर विवाहित स्त्रियों द्वारा, 2 नंबर विधवाओं द्वारा, 3 नंबर अविवाहित युवतियों द्वारा और 4 नंबर पुरुषों द्वारा। तो आदिवासियों में कटकी नामक वस्त्र है वो पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न। गोखरू कहा जाता है? 1 नंबर कलाई के आभूषण को, 2 नंबर पैर के आभूषण को, 3 नंबर कान के आभूषण को, 4 नंबर गले के आभूषण को। तो गोखरू कहा जाता है कलाई के आभूषण को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। ये विगत भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी आने की संभावना है। अच्छी तरीके से अध्ययन करें। क्लास अच्छी रहे तो लाइक शेयर अवश्य करें। मेमद कहते हैं, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मेमद 1 नंबर सर पर पहने जाने वाला आभूषण को, 2 नंबर कमर में पहने जाने वाले आभूषण को, 3 नंबर हाथ में पहने जाने वाले आभूषण को, 4 नंबर पैर में पहने जाने आभूषण को। तो इन चारों में से मेमद है उसका सही उत्तर होगा सर पर पहने जाने वाले आभूषण को मेमद कहते हैं। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न देखें। सालावास गांव किसके लिए जाना जाता है? 1 नंबर दरियों के लिए, 2 नंबर मशहूर साड़ी के लिए, 3 नंबर अजरक प्रिंट के लिए, 4 नंबर बादला निर्माण के लिए। तो सालावास गांव है वो बहुत प्रसिद्ध है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है दरियों के लिए या दरियों के निर्माण के लिए सालावास गांव प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न है। चंदन काष्ठ लिपि के लिए प्रसिद्ध है? 1 नंबर और 4 नंबर सांगानेर। तो चंदन काष्ठ शिल्पी के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वह चूरू जिला है वो चंदन काष्ठ लिपि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न। दामना नामक आभूषण पहना जाता है? 1 नंबर उंगली में, 2 नंबर नाक में, 3 नंबर पैर में, 4 नंबर कान में। तो दामना नामक आभूषण है वो अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यह दामना जो नामक है अंगुली में पहना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। पीपल पत्ता, अच्छा प्रश्न है ये भी। नामक आभूषण पहना जाता है 1 नंबर कान में, 2 नंबर हाथ में, 3 नंबर कमर में, 4 नंबर पैर में। तो पीपल पत्ता जो नामक आभूषण है वह कान में पहना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। तिमड़िया पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, 2 नंबर है महिलाओं द्वारा गले पर, 3 नंबर महिलाओं द्वारा ललाट पर और 4 नंबर है पुरुषों द्वारा हाथ में। तो इसका सही उत्तर होगा तिमड़िया पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है। ऑप्शन संख्या 2 सही है।
लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, ये सब हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान फिल्म सासू माँ के किरदार हैं। गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। 3 नंबर दुल्हन की साड़ियों के नाम है। 4 नंबर गोटे की अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं। तो लप्पा, लप्पी, किरण, बांकली, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन संख्या 2 सही है। बख्तरी वस्त्र क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ये सभी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बख्तरी वस्त्र क्या है? 1 नंबर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। 2 नंबर है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। 3 नंबर है ग्रामीण पुरुषों के सर का वस्त्र। और 4 नंबर है ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो बख्तरी वस्त्र क्या है? ये अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है वो बख्तरी है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाले प्रश्न देखें। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? 1 नंबर जोधपुरी कोट, 2 नंबर अचकन, 3 नंबर अंगरखी और 4 नंबर मेवाड़ी पगड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है पोशाक के रूप में। ऑप्शन संख्या 1 सही है। ब्रिजेश वस्त्र अच्छा प्रश्न है 1 नंबर पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, 2 नंबर महिलाओं का घाघरा, 3 नंबर महिलाओं की एक ओढ़नी, 4 नंबर महिलाओं के गले का आभूषण। तो ब्रिजेश वस्त्र है वो अच्छा प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा महिलाओं के कमर के नीचे का वस्त्र ब्रिजेश वस्त्र होता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है। आगे वाला प्रश्न देखें। अच्छा प्रश्न है मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था? 1 नंबर पानेरी, 2 नंबर छड़ीदार, 3 नंबर छाबेदार और 4 नंबर जांगड़ी। तो अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका सही उत्तर होगा छाबदार जो व्यक्ति है वह मेवाड़ महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन संख्या 3 सही है। जिम्मी क्या है? 1 नंबर पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, 2 नंबर पुष्ण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, ये जैन धर्म का मुख्य त्यौहार है। और तीसरा है फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। और 4 नंबर है संतान प्राप्ति के बाद बेटे को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो जिम्मी क्या है ये बताना, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। तेदड़ आभूषण पहना जाता है 1 नंबर स्त्रियों के सर पर, 2 नंबर स्त्रियों के पैरों पर, 3 नंबर स्त्रियों के हाथों में और 4 नंबर स्त्रियों के कानों में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो स्त्रियों के पैरों में। ऑप्शन संख्या 2 सही है। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौंप बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर गर्दन, 2 नंबर कलाई, 3 नंबर मस्तक और 4 नंबर नाक। तो चौप नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो चौप नामक आभूषण है वो नाक में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। और चूप पूछे तो वो दांतों में। आगे वाला प्रश्न देखें। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? नहीं, ऐसा कौन सा आभूषण है चारों में दिया हुआ है जो गले में नहीं पहना जाता है? 1 नंबर मादलिया, 2 नंबर तिमणिया, 4 नंबर आंवला और 3 नंबर आंवला, 4 नंबर कांठला। तो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या 3 होगा। आंवला नामक जो आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है। क्लास कैसी लग रही है अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें। नेवर, ये भी अच्छा प्रश्न है। नेवर आभूषण पहना जाता है 1 नंबर हाथ में, 2 नंबर दांतों में, 3 नंबर गले में, 4 नंबर पैरों में। तो नेवर नामक आभूषण है ये अच्छा प्रश्न है। यह पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है 1 नंबर कमर में, 2 नंबर कान में, 3 नंबर नाक में और 4 नंबर पैर में। तो इसका सही उत्तर होगा कंदोरा नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। ऑप्शन संख्या 1 सही है।
मादलिया पहना जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर पुरुषों द्वारा मस्तक पर, 2 नंबर महिलाओं द्वारा गले पर, 3 नंबर महिलाओं द्वारा ललाट पर, 4 नंबर पुरुषों द्वारा कलाई पर। तो इसका सही जो उत्तर होगा, मादलिया पहना जाता है तो वह होगा महिलाओं द्वारा गले पर। ऑप्शन संख्या 2 सही है। आज का अंतिम प्रश्न, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? 1 नंबर किशनगढ़, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर झालावाड़। तो बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य, ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, बिंदोरी जो लोक नृत्य है वो झालावाड़ का है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। आज हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का अध्ययन किया, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और विगत भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि आप देखते हो कि हर भर्ती परीक्षा में ऐसे जो 10-15 प्रश्न हैं वो विगत भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।